अमेरिका से एक लेडी आई, उन्होंने कुछ सूट भेजे हैं, तो उन्होंने कहा था आपने दे भी देने, उसमें से ये सूट मुझे अच्छा लगा, मैंने पहना तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है कि मैंने पहली बार ज़िंदगी में ऐसा सूट पहना है। तो मेरी ख्वाहिश कभी भी नहीं रही कि मैं अमेरिका के कपड़े पहनूं। हाँ, लेकिन मेरे पास एक दो सूट ही होते थे जिनको मैं धो के गर्मी सर्दी पहनती, और वो भी किसी ने मुझे दिए होते थे। 2 माह हो चुके हैं, 2 माह के अंदर क्या तब्दीली आई हैं, और हमने ये सुना कि थोड़ी तल्ख कलामी हुई है आपके दरमियान और नई जो हमारी बहन आई उनके दरमियान। नहीं, अभी तक हमारी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन मेरे हस्बैंड से मेरी 1-2 दफ़ा हो चुकी है। ओहो, क्या लड़ाई हुई? मैंने कहा मुझे ना बुलाया करो, तो मुझे अच्छे नहीं लगते। ये आपने अपने हस्बैंड को क्या दिया? ऐसे ही मजाक में कहा था, लेकिन वो सीरियस हो गए, तो फिर कौसर जो है वो रोना शुरू होगी, बाजी इंज क्यों कह रहे हो? मैंने कहा नहीं कहती। तो वो अभी तक हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, अल्लाह ना करे कभी लड़ाई हो। तो बड़ा अच्छा, वो मेरे साथ एनिवर्सरी थी तो उन्होंने मुझे गोल्ड की रिंग भी दी है। ओह, ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है ये तो। अच्छा, ये बताएंगे, ये तो फिर पहली बार 9 सालों में पहली बार, पहले कभी एक फूल दे दिया या खुन्ने मेरे सेक लिए, जो भी था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अनस कुंदर, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं स्ट्रॉन्ग उज़मा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। आप इनको सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, आए दिन जो है हर मीडिया के ऊपर इनकी जो वीडियो है वो वायरल होती है। नाज़रीन, आज वो दिन आ पहुँचा है कि बड़े सालों के बाद इनकी ख्वाहिश थी कि इनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते थे, लेकिन आज वो दिन आ पहुंचा है कि उज़मा को अमेरिका से कपड़े आए हैं, तो आज उन्होंने वो कपड़े डाल रखे हैं। आज ये अमेरिकन लग रही हैं, अमेरिकन सूट डाल रखा है। स्ट्रॉन्ग उज़मा, ये बताएं कि एक वो दिन था जब आपके पास पहनने के लिए सिवाय 1 सूट या 2 सूट के अलावा कुछ नहीं था। आज आपको अमेरिका से कपड़े आए हैं, आप डाल रखे हैं, आज आप यंग खूबसूरत लग रही हैं, तो ये किस तरह टाइम बदलता है, लोगों को बताएं। अनस भाई, ये आपकी नज़र का ही कमाल है, वरना बात तो ऐसी कोई नहीं। ये अमेरिका से एक लेडी आई, उन्होंने कुछ सूट भेजे हैं, तो उन्होंने कहा था आपने दे भी देने, उसमें से ये सूट मुझे अच्छा लगा, मैंने पहना तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है कि मैंने पहली बार ज़िंदगी में ऐसा सूट पहना है। तो मेरी ख्वाहिश कभी भी नहीं रही कि मैं अमेरिका के कपड़े पहनूं। हाँ, लेकिन मेरे पास 1-2 सूट ही होते थे जिनको मैं धो के गर्मी सर्दी पहनती, और वो भी किसी ने मुझे दिए होते थे। तो अपने पास तो मेरे होते नहीं थे पैसे कि मैं कपड़े खरीद सकूं। तो ये उन्होंने सूट भेजा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने आज पहन लिया, क्योंकि आज हमारे स्कूल में पार्टी थी, तो मैंने कहा थोड़े से प्यारे प्यारे लगे। अच्छा, आज ये बताएं कि आज कितना खुशी का जो वो माहौल है कि एकदम से तब्दीली आना शुरू हो गई है। आज आप जब घर जाएंगी, जो हमारे भाई हैं वो बड़े खुश होंगे, और वो उनके दिल में लड्डू फूटेंगे, तो वो लड्डू फूटेंगे तो उसके बाद वो तो कहेंगे कि उज़मा दोबारा से यंग हो चुकी हैं। उनके मुंह, उनके ना मन में लड्डू उस दिन से ही फूट रहे हैं जिस दिन से मैंने उनकी शादी करवाई है। वो उस दिन से मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करना शुरू हो गए, पता नहीं क्यों, इस बात का मुझे भी नहीं पता। ऐसा ना कि ये ना हो कि जितने भी जो लोग हैं या जो औरतें हैं, अगर उनके हस्बैंड पहले उनसे सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, मोहब्बत नहीं करते, ये ना हो वो भी शादी कर दें उनकी, और आपका फार्मूला अपनाए, लेकिन वो फार्मूला गलत निकला है। नहीं, ऐसा नहीं मैंने कहना कि कोई अपने हस्बैंड की शादी करवाए, क्योंकि पहले ही लोग बड़ा हेट दे रहे हैं कि जी आपने शादी क्यों करवाई है, आपको शादी नहीं करवाना चाहिए थी, आप बीमार हैं तो आप शादी कर लेंगी। अगर वो बीमार होते तो लोग ऊट पटांग पहले सवाल करते हैं। तो ऐसी बात नहीं, कोई भी अपने हस्बैंड की दूसरी शादी ना करवाए। हाँ, अगर वो उसका खुद दिल करे और दोनों मियाँ बीवी की रजामंदी हो तो फिर ज़रूर करें। तो मेरे हस्बैंड मुझसे बड़ी मोहब्बत करना शुरू हो गए, लेकिन इस हुलिये में वाकई में उसके सामने नहीं जाऊँगी। क्यों? उसको मैं वही बुर्का पहन के वही मलंग बन के जाऊँगी। ये तो फिर आप उसके साथ ज़्यादती कर रही हैं ना, ये तो फिर नाइंसाफ़ी है, ये तो फिर ज़्यादती है ना। नहीं, वो फिर ये ना हो गए, ज़्यादा ही मोहब्बत हो जाए तो फिर मैं भी ना रह सकूँ। नहीं, ये तो वाज़िया तौर पे पैगाम भी है ना कि अपने शोहर के सामने खूबसूरत बन के जाएं, और उनको अच्छा दिखना, उनको देख के अगर आपसे राहत महसूस होती है तो ये भी एक इबादत है ना। हाँ, शोहर के लिए तैयार होना ये सुन्नत भी है और राहत भी है उनके लिए, लेकिन मैं आज तक तैयार ही नहीं। वो मुझे कहते रहते थोड़ा मेकअप कर लो, मेकअप कर लो। मुझे ना मेकअप करके ना थोड़ी, आज ज़िंदगी में पहली मर्तबा मैंने आपको मेकअप में देखा है, तो मेकअप करने के बाद आप तो परी लगती हैं। मैं मेकअप में लोग कहते हैं थोड़ा सा प्यारी लगती हूँ, मैं करती ही नहीं हूँ मेकअप। पता नहीं मुझे अजीब सा फील होता है कि मेकअप करके घर में भी उसके सामने भी मैं नहीं रहती, और वैसे भी मैं मेकअप नहीं करती। लेकिन आज मैंने हल्का हल्का किया, तो सूट भी बड़ा प्यारा पिंक और गोल्डन, ये अमेरिका से एक लेडी आई थी, उन्होंने दिया है, तो मैंने पहना तो मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा है। अच्छा, ये बताएं कि आपने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवा दी, आज 1 माह हो गया या 2 माह हो गए?
तकरीबन 2 माह होने वाले। 2 माह हो चुके हैं, 2 माह के अंदर क्या तब्दीलियाँ आई हैं, और हमने ये सुना कि थोड़ी तल्ख कलामी हुई है आपके दरमियान और नई जो हमारी बहन आई उनके दरमियान। नहीं, अभी तक हमारी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन मेरे हस्बैंड से मेरी 1-2 दफ़ा हो चुकी है। ओहो, क्या लड़ाई हुई? मैंने कहा मुझे ना बुलाया करो, तो मुझे अच्छे नहीं लगते। ये आपने अपने हस्बैंड को क्या दिया? ऐसे ही मजाक में कहा था, लेकिन वो सीरियस हो गए, तो फिर कौसर जो है वो रोना शुरू हो गई, बाजी इंज क्यों कह रहे हो? मैंने कहा नहीं कहती। तो वो अभी तक हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, अल्लाह ना करे कभी लड़ाई हो। तो बड़ा अच्छा है वो मेरे साथ रह, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, अल्लाह ना करे कभी लड़ाई हो। तो बड़ा अच्छा है वो मेरे साथ रह रही, मैं भी उसके साथ। लेकिन वो कल बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, एकदम उसकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैंने फटाफट अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, वो फिर भागे आए, आके उसको इंजेक्शन लगाया, और बुखार उसको बड़ा तेज़ था, तो उसकी वजह से मैं बड़ा परेशान हो गई थी। लेकिन अच्छी है वो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। अच्छा, ये बताएं कि एक ज़राए से ये ख़बर वसूल हुई है और ये देखने को मिल रही है कि आपके जो हस्बैंड हैं वो आपको इसलिए डांट रहे हैं कि आपका उनका ये कहना है कि आप मेरे से मोहब्बत नहीं करते। ये मोहब्बत ये दोबारा से कहाँ उठी है? हाँ, वो अपना पता नहीं उनको क्या डर सा फील हो रहा है क्या, वो कहते हैं कि आप मेरे से मोहब्बत नहीं करते, हालांकि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। 9 साल हो गए। मोहब्बत ना करती होती तो दूसरी शादी कैसे करती हैं? वही तो, ये उनकी मोहब्बत में तो मैंने बड़ी कुर्बानी है, इतनी बड़ी मैंने कुर्बानी दी कि उनकी मोहब्बत में मैंने उनकी दूसरी शादी करवाई है। और आप देखें ये कि मेरी एनिवर्सरी थी तो उन्होंने मुझे गोल्ड की रिंग भी दी है। ओह, ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है ये तो। अच्छा, ये बताएं कि ये तो फिर पहली बार 9 सालों में पहली बार, पहले कभी एक फूल दे दिया या खुन्ने मेरे सेक लिए, जो भी था, लेकिन पहली बार उन्होंने मुझे गोल्ड की रिंग दी और कहा कि नया सूट भी पहने, मैं आपको वो पिक्स भी शेयर करूँगी लगा लीजिएगा। जब उन्होंने वो मुझे सूट भी दिया, मैंने पहना तो कह रहा तुम तो ब्राइडल लग रही हो। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब ये समझा जाए कि शादी दूसरी करने के बाद उनका प्यार आपके साथ और बढ़ चुका है? जी, बहुत ज़्यादा। तो खुश हैं आप अब? खुश तो पहले भी थी आप। पहले भी हूँ, आप भी हूँ, और हमेशा रहूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी सुना है कि आपको जब्बार भाई ने डांटा भी है पहली मर्तबा कि आप हमारे से मोहब्बत क्यों नहीं करती है। ये तो कुछ अलग सीन हो रहा है ना आपको। हाँ, मैं कराची गई थी तो मेरे से सोए, जब मैं आई तो मुझे इतनी जोर गले लगाया। 9 सालों में पहली बार जब वो पहुँचे रात को 12 ऐसे उठा के मुझे गले से लगा के, तो उनकी आंखों में आंसू भी थे। मैंने कहा क्या हुआ? हालांकि पहले भी मैं कभी उनसे जुदा ही नहीं, ज़िंदगी में पहली बार मैं उनसे 2 दिन दूर रही हूँ, तो इस वजह से वो बड़ा परेशान हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे? आंसू थे। और आपकी आंखों में? जी, मेरी आंखों में थोड़े थोड़े थे, उनके ज़्यादा थे। अच्छा, तो ये ज़िंदगी में पहली मर्तबा हुआ? पहली दफ़ा वो आपका इंतज़ार कर रहे थे? पहली दफ़ा उन्होंने मेरा कह रहे मैं तुमसे बड़ा उदास हुआ हूँ, तुम नहीं हुई, मुझे लग रहा है। मैंने कहा नहीं मैं हुई हूँ। कराची जाके 2 दिन मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं उनसे फ़ोन पे बात भी कर सकूँ, क्योंकि मैंने बड़ा काम किया वहाँ पे जाके। तो मुझे फ़ील हो रहा था कि वो मेरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और वाकई ज़िंदगी में पहली बार वो उदास हुए। अब मुझे पता चल गया कि अब तो अंगूठी मिल गई आपको। इंसान की कदर उसके जाने के बाद मालूम करनी चाहिए। अब मैं उनसे 10-10 दिन दूर रहा करूँगी ताकि वो तड़पे। आप तो उनको ज़बरदस्ती भी तड़पाना चाहती हैं। ज़ाहिर है वो भी मुझे इतना तड़पाते रहे हैं, तो अब मेरा हक बनता है कि मैं उनको तड़पाऊँ। ज़ाहिर है जब मैं जाऊँगी तो फिर उसके बाद याद तो करेंगे, कभी मैं इस्लामाबाद जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, 2-3 दिन रह के आया करूँगी। ठीक है जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, किस तरह एक नई जो हमारी बहन है वो आई हैं, तो उसके बाद क्या तब्दीलियाँ आई हैं, किस तरह इनके हस्बैंड जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके हैं, वो एक मरतबा फिर इनके इश्क में मुब्तला हो चुके हैं और मोहब्बत में मुब्तला हैं। आप इनको इस बात के ऊपर डांटते हैं कि आप मेरी कॉल अटेंड क्यों नहीं करती हैं और आप मुझे मोहब्बत क्यों नहीं करती हैं। तो नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रॉन्ग उस्म के साथ मिलेंगे दोबारा, तो देखते हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।